मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल फैनेटिकल ट्रैवलर। दिस इज़ नितिका। आई होप आप सब हैप्पी हेल्दी और सेफली हो। सुबह के बज रहे 4:30 और मैं नहा धोकर कपड़े पहन के रेडी हो चुकी हूँ नासिक जाने के लिए, जहाँ से मुझे आगे जाना होगा त्र्यंबकेश्वर। तो फिलहाल मेरी ऑटो आ रही है जो मुझे वापी तक छोड़ेगी और वहाँ से मैं बस लेकर आगे तक जाऊँगी। तो चलते हैं नीचे, कुछ खाएंगे पिएंगे, उसके बाद आगे चलेंगे। अब सिर्फ रोड पे कुत्ते भरे पड़े हैं, इसलिए मैंने नीचे वाले भैया को बोला भैया मुझे टैक्सी स्टैंड तक छोड़ देना। वैसे तो बहुत पास में ही है बट इतने कुत्ते हैं दौड़ा लेंगे मुझे, इसलिए तो बस निकलते। रात में पूरी भरी हुई थी, अभी के टाइम पे ऐसी है। सुबह ही मैंने बस ले ली थी और मैं आधे रास्ते पहुंच चुकी हूँ। ये है मेरी बस, वैसी ही है महाराष्ट्र में जैसे होती है ना, रेड कलर की। और नासिक का रोड तो आपको पता ही है, अच्छा सा पहाड़ियों वाला है। यहाँ पे अभी हम लोग रुके खाने पीने के लिए। महाराष्ट्र के नासिक के पास त्र्यंबक टाउन में त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग है, जो भगवान शिव के 12 पवित्र ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इस पवित्र मंदिर के पीछे एक सच्चे भक्त की कहानी है। कहानी की शुरुआत होती है महर्षि गौतम और उनकी पत्नी अहिल्या से। ब्रह्मगिरी पर्वत के पास उनका आश्रम था। एक समय इस क्षेत्र में भयंकर अकाल पड़ गया, लेकिन महर्षि गौतम की कठोर तपस्या से वरुण देव खुश हुए और उन्होंने यहाँ कभी न सूखने वाला जल का वरदान दिया। इस वजह से आसपास के लोगों को जीवन मिला। लेकिन कुछ ऋषियों को गौतम ऋषि की बढ़ती हुई प्रसिद्धि से जलन होने लगी। उन्होंने एक साजिश रची। एक दिव्य गाय को गौतम ऋषि के खेत में भेजा गया। जब महर्षि उसे हल्का सा हटाने की कोशिश कर रहे थे, तब वो गाय वहीं गिरकर मर गई। गाय की मृत्यु का दोष महर्षि गौतम पर लगा दिया गया। इस पाप से मुक्ति पाने के लिए गौतम ऋषि ने भगवान शिव की कठिन तपस्या की। उनकी भक्ति से खुश होकर भगवान शिव प्रकट हुए। महर्षि ने प्रार्थना की कि माँ गंगा धरती पर आकर उन्हें पवित्र करे। भगवान शिव के आदेश पर माँ गंगा यहाँ गोदावरी नदी के रूप में प्रकट हुई। इसी वजह से गोदावरी को दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। महर्षि गौतम पाप से मुक्त हुए और भगवान शिव ने यही हमेशा के लिए ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान होने का वरदान दिया। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की सबसे खास बात यह है कि इसके गर्भगृह में एक नहीं बल्कि 3 छोटे शिवलिंग हैं, जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक माने जाते हैं। ये विशेषता इसे बाकी सभी ज्योतिर्लिंगों से अलग बनाती है। इस मंदिर को 18th सेंचुरी में मराठा शासक पेशवा बाजीराव, जिन्हें नाना साहेब पेशवा भी कहा जाता है, ने बनाया था। इस मंदिर को काले रंग के पत्थरों से बनाया गया है। यहाँ पे एक विशाल ज्योति है जो कई दीपों से बना हुआ है। इसे भी एक काले पत्थर के चट्टान से काट कर बनाया गया है, जिसे हर शाम मंदिर के पंडित ऊपर तक चढ़कर जलाते हैं और ऊपर से जलाते हुए नीचे आते हैं। हो गए मेरे त्र्यंबकेश्वर के दर्शन। अब मैं जा रही हूँ शिरडी। देखते हैं क्या सीन बनता है, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया, भीड़ ज़्यादा थी। 3 बज चुके हैं।
एयरपोर्ट से 1.5 घंटे की ही दूरी पे है शिरडी, जिसे साईं बाबा का घर भी कहते हैं। तो चलिए बात करते हैं एक ऐसे संत की जिनके भक्त दुनिया के हर कोने में मिलते हैं। एक ऐसे फकीर जिन्होंने हमेशा प्रेम, सेवा और इंसानियत का संदेश दिया। साईं बाबा का जन्म कब और कहाँ हुआ, इस बात का आज तक किसी को कुछ नहीं पता। इसी वजह से उनका जीवन आज भी एक रहस्य बना हुआ है। कुछ लोग उन्हें हिंदू संत मानते हैं तो कुछ उन्हें मुस्लिम फकीर। लेकिन साईं बाबा ने कभी अपनी जाति या धर्म को महत्व नहीं दिया। उनका कहना था सबका मालिक एक है। कहा जाता है कि 16 साल की उम्र में साईं बाबा पहली बार महाराष्ट्र के छोटे से गांव शिरडी आए। कुछ समय बाद वो वहां से चले गए, लेकिन कुछ सालों के बाद दोबारा शिरडी लौट आए और अपनी पूरी जिंदगी वहीं बिताई। साईं बाबा पहली बार जब 16 साल की उम्र में शिरडी आए थे, तब वो एक नीम के पेड़ के नीचे गहरी तपस्या और ध्यान में बैठते थे। गांव वाले उन्हें घंटों तक बिना हिले डुले ध्यान करते देखते थे। धीरे धीरे लोग उनके पास अपनी परेशानियां लेकर आने लगे और उन्हें महसूस हुआ कि ये कोई साधारण इंसान नहीं बल्कि एक महान संत हैं। एक दिन नीम के पेड़ के पास खुदाई की गई। कहा जाता है कि वहां एक पुरानी गुफा मिली जिसमें दिए जल रहे थे और तपस्या के कुछ पुराने सामान मिले। साईं बाबा ने बताया कि ये उनके गुरु का पवित्र स्थान है। इसी जगह को आज गुरु स्थान के नाम से जाना जाता है। सबसे बड़ा चमत्कार इस नीम के पेड़ से जुड़ा हुआ है। नॉर्मली नीम के पत्ते बहुत कड़वे होते हैं, लेकिन भक्तों का मानना है कि गुरु स्थान के इस नीम के पेड़ की कुछ पत्तियां मीठी लगती हैं। इसे साईं बाबा की कृपा और उनके आध्यात्मिक प्रभाव का प्रतीक माना जाता है। 19वीं सेंचुरी में शिरडी के बीचों बीच एक पुरानी और टूटी फूटी मस्जिद थी। इसकी दीवारें टूट चुकी थी, छत भी बहुत खराब हालत में थी। लोग इस जगह पर आना भी पसंद नहीं करते थे। जब साईं बाबा दोबारा शिरडी वापस आए तो उन्होंने इसी पुरानी मस्जिद को अपना घर बनाया। धीरे धीरे उन्होंने इस जगह को साफ किया और इसे प्रेम, सेवा और अध्यात्म का केंद्र बनाया। यहीं से वो लोगों की सेवा करते, बीमार लोगों का इलाज करते, भक्तों को खाना खिलाते और जरूरतमंदों की मदद करते थे। शुरू में लोग इसे सिर्फ मस्जिद कहते थे, लेकिन साईं बाबा ने इसे द्वारका माई नाम दिया। द्वारका भगवान श्री कृष्ण की पवित्र नगरी का प्रतीक है और माई का अर्थ है माँ। साईं बाबा कहते थे कि ये जगह एक माँ की तरह हर आने वाले को अपनी गोद में जगह देती है, चाहे वो किसी भी धर्म या जाति का हो। इसलिए द्वारका माई को माँ द्वारका माई भी कहा जाता है। द्वारका माई में साईं बाबा का अधिकतर समय बीता। यहीं वो भक्तों से मिलते, उनकी परेशानियां सुनते और उन्हें लाइफ का सही रास्ता दिखाते थे। यहीं उन्होंने एक पवित्र धुनी यानी अखंड अग्नि जलाई थी। कहा जाता है कि ये धुनी साईं बाबा के समय से आज तक जलती आ रही है। इस धुनी से निकलने वाली पवित्र राख को उदी कहा जाता है। साईं बाबा अपने भक्तों को उदी देते थे और कहते थे कि ये उन्हें याद दिलाती है कि एक दिन सब कुछ मिट्टी में मिल जाना है। इसलिए अहंकार छोड़कर प्रेम और सेवा का जीवन जीना चाहिए। साईं बाबा ने कभी धन दौलत इकट्ठा नहीं किया। जो भी दक्षिणा उन्हें मिलती थी, उसका अधिकतर हिस्सा वो गरीबों और जरूरतमंद लोगों में बांट देते थे। उन्होंने हमेशा 2 बातें सिखाई, श्रद्धा और सबूरी, मतलब विश्वास और धैर्य। उनका मानना था कि अगर इंसान ये 2 क्वालिटी अपना ले तो हर मुश्किल का हल मिल सकता है। कहा जाता है कि उन्होंने बीमार लोगों को ठीक किया, भक्तों को संकट से बचाया और कई बार ऐसे चमत्कार किए जिनका साइंस भी कोई आंसर नहीं दे सकता। लेकिन साईं बाबा खुद हमेशा कहते थे कि असली शक्ति ईश्वर की है और इंसान को सिर्फ भक्ति और सेवा करना चाहिए। 15 अक्टूबर 1918 विजयदशमी के दिन साईं बाबा ने अपना शरीर त्याग दिया। आज उनकी समाधि शिरडी के समाधि मंदिर में है। आज भी साईं बाबा का संदेश उतना ही इफेक्टिव है जितना उनके जीवन काल में था।
प्रेम करो, सेवा करो, सबका सम्मान करो और हमेशा याद रखो सबका मालिक एक। तो आज तो वैसे मेरा बहुत लंबा चौड़ा प्लान था बट हो नहीं पाया क्योंकि त्र्यंबकेश्वर में आज बहुत ज़्यादा भीड़ थी। मैं वहाँ अंदर गई थी 12 बजे के आसपास और वहाँ से बाहर निकली 3:30 क्योंकि आज मंडे था। ये तो मुझे पता था भीड़ होगी बट इतनी होगी ये नहीं पता था। फिर मुझे शिरडी आते आते लेट हो गया तो मुझे शिरडी में ही स्टे लेना पड़ा। अब यहाँ से कल मैं निकलूँगी कृष्णेश्वर और फिर कृष्णेश्वर से ओमकारेश्वर और फिर ओमकारेश्वर से सेम डे उज्जैन के लिए। यहाँ से कृष्णेश्वर है सिर्फ 2.5 आवर, मतलब 2 आवर लगेगा। सुबह निकलूँगी तो जल्दी पहुँच जाऊँगी। कृष्णेश्वर में ज़्यादा भीड़ नहीं होती क्योंकि ट्यूसडे को थोड़ा सा मार्केट उधर बंद रहता है तो जल्दी हो जाएगा मेरे ख्याल से। देखते हैं अब कल का तो कल ही पता चलेगा। उसके बाद ओमकारेश्वर जाने के लिए 7 आवर्स लगेंगे तो देखते हैं वहाँ कैसे पहुँचते हैं। इस ट्रिप पे मुझे बहुत सारे अच्छे लोग मिल रहे हैं। ऐसा नहीं है मुझे बुरे नहीं मिल रहे हैं, अच्छे भी मिल रहे हैं। अच्छों की मेजॉरिटी ज़्यादा है। तो शुरू करते हैं शुरू से। मतलब दिल्ली से जब मैं राजकोट जा रही थी तो मुझे महाराष्ट्र की एक लेडी मिली थी जिन्होंने मुझे सारी डिटेल्स महाराष्ट्र की बताई। इनफैक्ट त्र्यंबकेश्वर, कृष्णेश्वर, शिरडी कैसे जाना है वो सब भी बताया। क्या करना है क्या नहीं करना है सब कुछ बताया, कहाँ रुकना है। फिर जब मैं राजकोट से वेरावल जा रही थी तो मुझे नैना मिली जिसके साथ मैंने सोमनाथ पूरा ट्रैवल किया और उसी बर्थ के आसपास एक आर्मी ऑफिसर भी थे जिन्होंने अच्छे से बात की, सब कुछ बताया मुझे। फिर जब मैं वेरावल से द्वारका जा रही थी तो वो अंकल आंटी मुझे मिले थे जिनमें वो आंटी को मैं इतनी ज़्यादा पसंद आ गई थी कि वो मुझे छोड़ ही नहीं रही थी, मुझे अपने साथ ले जाने को तैयार थी। उसके बाद जब मैं द्वारका से वापस जा रही थी तो टीटी जो थे उन्होंने मेरी हेल्प की ताकि मैं थोड़ा सा और आगे जा पाऊँ। फिर जब मैं वापी के लिए वेट कर रही थी तो वो अंकल मुझे मिले जिन्होंने मुझे शिरडी की डिटेल्स दी। इनफैक्ट उन्होंने मुझे शिरडी में दर्शन अच्छे से कैसे करना है, VIP प्लस स्पेशल ट्रीटमेंट, उसका भी एक्सेस दिलाया तो मेरे दर्शन बहुत अच्छे से हो गए। फिर जब मैं दमन से यहाँ आ रही थी शिरडी के लिए तो मुझे बस में 2 सिस्टर्स मिली। वो दोनों कज़न थी। वो लोग अपने कुल देवी के टेम्पल में गए थे पूजा करने और उनकी 3 दिन की छुट्टी थी तो इसलिए भी घूम रहे थे दमन। वो दोनों तो पतले पतले थे। मैंने बोला भी आप लोग पतले पतले हो, आप लोग तो खा ले रहे हो आराम से, मुझे खिलाते जा रहे हो। वो इतना सारा सामान लेकर आए थे और सारा मेरे साथ शेयर कर रहे थे, खिला रहे थे। फिर मैंने एंड में मना कर दिया। उनसे भी बहुत सारी नासिक के बारे में बात हुई, त्र्यंबकेश्वर के बारे में बात हुई, सब कुछ बात किया उन्होंने और मुझे बताया भी कि त्र्यंबकेश्वर कैसे जाना है। फिर वो हो गया। उसके बाद जब मैं साईं बाबा के टेम्पल में घूम रही थी, इधर उधर दर्शन के लिए आगे बढ़ रही थी तो मुझे एक मदर और उनकी बेटी मिली, मतलब माँ बेटी मिली। वो लोग इतने अच्छे थे। वो लोग बैंगलोर से आए थे। मतलब उन्होंने फर्स्ट टाइम में देख के मेरी इतनी तारीफ़ कर दी कि मेरे घर वालों ने उतनी तारीफ़ नहीं की थी। और फिर उनसे बहुत सारी बातें हुई। उन्होंने साईं बाबा के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई और उन्होंने मुझे वो नीम का पत्ता भी दिया रखने के लिए। वो मिलता है ना जहाँ पे नीम का पेड़ था, वो पत्ता गिरता है तो मिल जाता है, वैसा वो पत्ता भी दिया। फिर उन्होंने बोला कि आपके ऊपर बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं। तो ऐसे लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। बुरे लोगों में एक तो वो टीटी था जो बड़ा कर रहा था, ऐसे बात नहीं सुन रहा था मेरी। दूसरा बुरा हाँ, वो जो दमन से जब मैं जा रही थी बस के लिए, दमन से टैक्सी ली थी मैंने, वो टैक्सी वाले अंकल वो बिल्कुल खड़ूस हो गया, नहीं मुझे 350 चाहिए तो 350 चाहिए, ऐसा कर रहे थे। तो बस ये ऐसा भी ज़्यादा कुछ बुरा नहीं, यही दोनों चीज़ें थी। आई होप इसके आगे भी सारे अच्छे लोग मिलते रहे। टच वुड, अच्छे लोगों की ज़्यादा ज़रूरत है। तो बस आज का ज्ञान इतना ही। अब मैं आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ बताती हूँ कि आपको कैसे ट्रैवल करना है। महाराष्ट्र में अगर आप फीमेल हो तो आपकी टिकट हाफ लगती है, अगर आप मेल हो तो आपकी तो फुल लगेगी ही लगेगी। और अगर आपको त्र्यंबकेश्वर आना है तो आप मुंबई से आना। मैं दमन से इसलिए आई क्योंकि मुझे दमन विज़िट करना था, बट मुंबई से ज़्यादा पास पड़ता है।
और आपको आना नासिक ही पड़ेगा। नासिक से आप त्र्यंबकेश्वर जाओगे टैक्सी लेके, टैक्सी वाले 100 रुपीज़ लेते हैं अगर आप शेयर करते हो, अगर आप बुक करते हो तो 500 लेंगे। कैब के चक्कर में मत पड़ना, वो लोग बहुत, मतलब मैंने ऐसे ही एक बार पूछ लिया, फालतू में पूछ लिया, 10,000 बोल दिया, मुझे तो झटका ही लग गया। बट मुझे फिर टैक्सी मिल गई तो मैं आराम से टैक्सी से आई। उसके बाद नासिक से त्र्यंबकेश्वर, त्र्यंबकेश्वर से नासिक जाना ही पड़ता है। आप ये नहीं कर सकते बीच में शिरडी चले जाओ, मतलब त्र्यंबकेश्वर से डायरेक्ट शिरडी नहीं जा सकते, आपको नासिक आना ही पड़ेगा। फिर नासिक से आपको मिलेगी, अगर आप शिरडी जाते हो तो शिरडी की बस, और अगर आप कृष्णेश्वर जाते हो तो वहाँ की भी बस मिल जाएगी डायरेक्ट, शिरडी अगर नहीं जाना है तो मैं तो शिरडी आई थी। तो दमन से नासिक आने में मेरे लगे थे 176 और फिर नासिक से शिरडी आने में लगे थे 126 बस से, एसी बस से। और अगर आप फिर यहाँ नासिक से कृष्णेश्वर जाते हो तो आपके लगेंगे 2 से 3 घंटे। मुझे नासिक से शिरडी आने में सिर्फ 2 घंटे लगे। तो बस यही छोटी सी डिटेल है। मतलब महाराष्ट्र में ट्रैवल करना बहुत ज़्यादा इजी है, बसेस हमेशा मिलती रहती है, कनेक्टिविटी रहती है। दर्शन मेरे बहुत अच्छे से सारे होते जा रहे हैं, क्योंकि जैसा मैंने प्लान किया था, सिर्फ आज का प्लान में थोड़ा गड़बड़ हुआ, बाकी सारे प्लान मेरे आइटनरी के अकॉर्डिंग ही चल रहे थे। आज वाले में हो गया इशू सिर्फ इसलिए क्योंकि आज मंडे था। तो आप इस व्लॉग को एंजॉय करिए, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और मिलती हूँ मैं आपसे कल एक नेक्स्ट व्लॉग में कृष्णेश्वर में। टिल देन गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर, घूमते रहिए, खुश रहिए।